सर मेरे पास कमेंट आते रहता है कि सर ये भिन्न वाला सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, तो इसका शॉर्टकट बताइए। तो देखो एकदम आसान तरीका सीखो, इसका क्या है कि एक भिन्न के अंश को उसके हर से जो है वो 2 कम है, अंश हर से 2 कम है। तो चारों ऑप्शन में चेक करो, देखो 7 से 2 कम 5 और 3 से 2 कम 1, ये दोनों हो सकता है। 9 से 4 कम है 5, तो ये नहीं होगा। 7 से 4 कम है 3, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो अगला लाइन क्या कहता है कि अंश में से 2 घटाया जाए। तो भाई 1/3 के अंश में से 2 घटाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/3 भी नहीं होगा, खत्म हो गया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इतना ही पर क्वेश्चन पकड़ में आ गया। लेकिन देखो अगर मान लो चारों ऑप्शन ऐसा देता जिसमें कि अंश 2 कम है और घटाना भी पॉसिबल होता, तब हम लोग क्या करते, जैसे ये 5/7 है, अब इसके अंश में से कोई 2 कम करे और हर में 2 जोड़े, तो क्या नजर आ रहा है, तो 5 घटाओ 2 कितना आ रहा है भाई 3, और 7 जोड़ 2 कितना है 9, और काटेंगे तो 1/3 भी नजर आएगा जो कि प्राप्त होना चाहिए था। देखो 4/5 प्रतिशत का मान इसमें किस भिन्न के बराबर ये पूछा जा रहा है। तो प्रतिशत के चैप्टर में आप लोग को बताया हुआ मैंने कि ये प्रतिशत का मान जो है वो बटा में जाके 100 बन जाता है। तो ये बन गया 4/5 गुना 100, और 4 से 100 कटे 25 बार में, ऊपर रह गया 1 और नीचे 25 बचे, 125 नजर आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। लेकिन अगर मान लो उल्टा देता कि 1/125 को प्रतिशत में बदलो, तब क्या करते हैं, तब 100/100 से ऊपर नीचे गुना करते और इस नीचे वाले 100 को हम लोग बचा के रखते। तो देखो 25 चौका 100 और 25 पचे 125 बनता, और ये होता क्या 4/5, और नीचे वाला 100 ही प्रतिशत का निशान बनता जाके। तो आया बात समझ में किस तरीके से चेंज करना है। तो किसी संख्या के 5/12 का मान 3/4 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, अगर संख्या को x मानोगे तो x गुना 5/12 का मतलब गुना होता है, बराबर कितना हो जाएगा 3/4। अब देखो एग्जाम में क्या लिखना है, एग्जाम में सीधे ये लिखना है कि 3/4 गुना 12/5, है ना। इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा। अब 4 से 12 कटा 3 बार में, तो ऊपर क्या नजर आया भाई 9 और नीचे आया 5, तो आंसर 9/5 होना चाहिए, लेकिन है ये पूर्णांक में दिया हुआ। तो देखो बदलेंगे कैसे, कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है, जैसे 5 से 9 में लगाया तो एक बार में लगेगा, और 5 आया, शेषफल 4। तो देखो जो भागफल है उसको पहले लिखो 1, और जो नीचे है शेष वो जाएगा ऊपर, तो 4 ऊपर चला गया, और जो भाजक है 5 वो आएगा नीचे। तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इस फॉर्मूला को याद रखो, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह का आसान सा सवाल अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 हो, तो भार का 5/7 कितना होगा। तो देखो x का, अगर ईंट का भार x माने, तो इसका 3/4 का मान आपको दिया हुआ है 7/8। तो कोई अगर x लिखना चाहे कि कितना होगा, तो भाई ये करना होगा कि 7/8 में 4/3 से गुना करना होगा, क्योंकि 4 नीचे से ऊपर और 3 ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब भार का 5/7 करना है, तो मतलब इस x का अगर 5/7 निकालना है, तो दूसरी तरफ भी 5/7 से गुना होगा, और इस 7 से ये 7 कट जाएगा, और 4 से 8 कट गया 2 बार में, तो x का मान, x के 5/7 का मान कितना आ जाएगा भाई 5/6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो अगर मेथड समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।